हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो जैसे कि हमने कल प्रिडिक्ट किया था निफ्टी के बारे में, और आपने अगर हमारा वीडियो देखा होगा तो आपको परफेक्टली पता होगा कि आज कैसे मूवमेंट हुआ है। अगर नहीं देखा है वीडियो तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज चेकआउट कीजिएगा। तो आज देखते हैं कि निफ्टी में कैसे मूवमेंट आई और क्या एक्शन रहा कब। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज गैप अप ओपनिंग हुआ है निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर। कल यहां पर क्लोजिंग था एंड यहां पे आज गैप अप ओपनिंग हुआ है। तो गैप अप ओपनिंग के वक्त हमने आपको क्लियरली कहा था कि पहले कुछ कैंडल्स बनने दीजिए, एटलीस्ट 10-10:30 तक आप कोई भी ट्रेड मत लीजिए। और अगर आप देख रहे हैं तो यहां पे एग्जैक्टली 9:35 पे एक हैमर कैंडल बना था जो काफी स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल था और उसमें वॉल्यूम भी काफी अच्छा था। उसके बाद आप देख सकते हैं वापस एक ग्रीन कैंडल बना, तो यहां पे एक एंट्री बनता था बैंक निफ्टी के कॉल में। तो अगर आपने इस स्ट्राइक प्राइस का कॉल लिया है तो आपको यहाँ पे एक अच्छा सा टारगेट मिल सकता था, जिसके अंदर आपके कम से कम 60 to 70 रुपीज के डिफरेंस में आपका कॉल प्रॉफिट बना सकता था। एंड उसके बाद यहाँ से जो एक ओपन जोन है, अब नहीं पता कि यहाँ से निफ्टी कैसे रिएक्ट करेगा, उसने एक रिवर्सल क्रिएट किया। फिर एक हल्का सा बेरिश मोमेंटम था बट जिसके अंदर कोई बढ़िया ट्रेड नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर एक लेवल मार्किंग किया था जो आज का ये हैमर का लोएस्ट क्लोजिंग था। वहां से अगेन अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे करीबन 11:20 पे ये कैंडल से उसने वापस रिहर्सल क्रिएट किया एंड यहाँ से वापस निफ्टी ऊपर जाके एक जोन में वापस हल्का सा कंसोलिडेट कर गया, जो एग्जैक्टली ओपनिंग जोन का भी कंसोलिडेशन था जहां से निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा था ओपनिंग पे। तो वही सेम चीज यहां पे हुई एंड उसके बाद यहां से जो रिवर्सल पकड़ा है बैंक निफ्टी ने, तो एक प्रॉपर अगर आप देख सकते हैं 3 ब्लैक क्रॉस कैंडल उसने बनाया हुआ है, बैक टू बैक 5 रेड कैंडल्स बनी है। यहाँ पे एक अच्छा बेरिश मोमेंटम आया है, उसने यहाँ पे डे के लो को भी तोड़ दिया जो हमने मार्किंग किया हुआ था इस रेड लाइन से। एंड जैसे ही वो उसने डे लो को तोड़ा है, फिर अगर आप देख सकते हैं तो कंटिन्यूअस डाउनवर्ड मूवमेंट आया है। बट ये जो मोमेंटम था यहां से इस पॉइंट से, जैसे कि आप देख सकते हैं ये करीबन 43,680 का लेवल है। यहां से जो डाउनवर्ड मोमेंटम आया यहां तक, इस पॉइंट तक जो 43,480 का रेंज है, ये सबसे बेस्ट मोमेंटम था 200 पॉइंट्स का, जिसमें पुट के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट बना हो। अगर किसी ने कॉल को सेल किया होगा तो भी अच्छा प्रॉफिट बना रहेगा। एंड इसके बाद ये जो लेवल था जो कल हमने दिया हुआ था 43,514 का, एंड उसके नीचे ये एक रेड मार्किंग भी हमने दिखाया था जो हमने कहा था एक सपोर्ट लेवल है। और ये दोनों जोन के बीच में बहुत ही डिफिकल्ट या अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट रहेगा। तो जैसे कि आप देखेंगे यहीं से एग्जैक्टली उसी येलो लाइन से बैंक निफ्टी ने रिवर्सल लिया हल्का सा, फिर वापस वो नीचे आया एंड इस जोन में वो कंसोलिडेट हुआ। एग्जैक्टली ये स्टॉप लॉस जो हमने एक रेड सपोर्ट लेवल बनाया था वहां से लेकर ये 43,514 का जो येलो लाइन था उसी के बीच में उसने कंसोलिडेशन किया। अगर किसी ने यहां पर इस कैंडल को देख के कि अगर बड़ी कैंडल क्रिएट हो रही है और किसी ने यहां पे अगर ट्रेड लिया तो डेफिनेटली उनके स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, बिकॉज यहां पे वो पहले एक मोमेंटम दिखा चुका नीचे की तरफ, बट अचानक से उसने वापस एक रिवर्सल लेके एक हल्का सा हैमर जैसा कैंडल बनाया उसने, फिर वापस एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया उसने एंड फिर वहां पे कंसोलिडेट होके अल्टीमेटली उसने जब यहां पे ये लाइन जो हमने आपको क्लियरली कहा था, अगर ये लाइन जो है सपोर्ट जोन का अगर वो ब्रेक करेगा तो आपको एक क्लियर कट फास्ट 100 पॉइंट्स का मोमेंटम मिलेगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। अगर आप देखेंगे ये लेवल जो था 43,480 एंड मैं आपके लिए चार्ट लेफ्ट में लेता हूं थोड़ा सा, तो ये अगर आप देख रहे हैं ये लेवल था 43,480 का एंड यहां से एग्जैक्टली ये नीचे जो मूव बना है तो ये एक क्लियर कट अच्छा मूव था। अगर किसी ने इस पॉइंट से ट्रेड किया होगा तो उसको एक अच्छा खासा 100 पॉइंट का गैप डाउन मिला एंड यहां पे प्रॉफिट बने होंगे पुट के अंदर। फिर वापस यहां से अगेन जो हमने कल की रेंज बताई थी आपको 43,333, ये जो एक मैजिकल फिगर बताया था वो आज भी हमने यहां पे मार्किंग किया है आपके लिए 43,333, एक येलो लाइन बनी हुई है। एग्जैक्टली उसी के थोड़े ऊपर से करीबन 20-30 पॉइंट्स के डिफरेंस से वापस यहां से बैंक निफ्टी ने रिवर्सल लिया एंड में।
सो ये करीबन 2:40 का टाइम है जहां से ये रिवर्सल हुआ है। एक हल्का सा बुलिश एनगल्फिंग कैंडल सॉर्ट ऑफ बना था एंड यहां से जो अपवर्ड मोमेंटम आया है, अगेन आप देखेंगे यही वो जोन है, रेड लाइन का जोन जो हमने एस लगा के रखा हुआ था सपोर्ट के लिए, और ये येलो लाइन जिसके बीच में वो हल्का सा कंसोलिडेट हुआ 2 कैंडल्स के लिए। एंड अगेन जैसे ही उसने वो जोन ब्रेक किया, ऊपर जाकर आप देख सकते हैं यहां पे सीधा 43,680। सो अगर आप पूरा डिफरेंस देखेंगे तो 43,360 से लेकर 43,680, मतलब आप देख सकते हैं कितना बड़ा मूव, एक प्रॉपर नहीं तो 300 पॉइंट्स का आपको मूव यहां पे मिल सकता था अपवर्ड। अगर यहां पे आपने कॉल में एंट्री किया होता तो आपको यहां पे कम से कम एक 70-80 रुपीज या 100 रुपीज तक भी, एंड में भी आपको 100 रुपीज तक का एक प्रॉफिट बुकिंग कॉल में हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया आज का मूवमेंट जो काफी अच्छा रहा। मतलब अगर आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, एंड अल्टीमेटली क्लोजर यहीं पे आया अपना जहां पे कल बंद हुआ था। सो वही रेंज में आज भी वापस बैंक निफ्टी बंद हुआ है। तो अगर अब अपन मंडे के लिए इसका प्रेडिक्शन देखें हम, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज ये जो जोन है अब 43,680 एंड 43,480, ये दो लाइंस के बीच में जो 200 पॉइंट्स का जोन है, इसके अंदर अगर निफ्टी यहां पे ट्रेड कर रहा है, देन कोई ट्रेड नहीं बनेगा बैंक निफ्टी के अंदर मंडे को। एंड अगर ये जोन को वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो यहां पर 43,780 के लेवल पर एक हल्का सा रुकावट या कंसोलिडेशन आपको देखने मिले। बट जैसे ही वो पार करेगा कंसोलिडेशन पॉइंट को, वापिस एक 43,840 पर इसके लिए एक रेजिस्टेंस होगा। तो यहां तक एक बड़ा मोमेंटम बन सकता है। और अगर इसको वो क्लियर करके ऊपर और जाता है, देन ये आज तो नहीं पता चलेगा, वो मंडे ही पता चलेगा कि फिर वो 100 पॉइंट्स ऊपर जा रहा है या पूरा 44,000 टच कर दे रहा है 150 पॉइंट्स के साथ और न्यू हाई क्रिएट करता है, ये मंडे ही देखना पड़ेगा। एंड सिमिलरली अगर डाउनवर्ड साइड में 43,480 के जोन को अगर ये ब्रेक करता है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है यहां से, तो ये जो एक ब्लू लाइन अगर आपको दिख रही है, ये 43,420, यहां से एक 60-70 पॉइंट्स के अंदर एक हल्का सा कंसोलिडेशन देखने मिलेगा। बट ये बहुत ज्यादा रिजिड नहीं रहेगा, यहां से तुरंत ही नीचे की तरफ एक डाउनवर्ड मूव दिखाएगा। एंड जैसे कि हमारा ये मैजिकल फिगर है 43,333, यहां पर आके ये रिजेक्शन क्रिएट कर सकता है। और इन केस अगर मार्केट बैरिश हुआ एंड यहां से नीचे अगर ये निकल गया तोड़ के, देन आपको यहां से और 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट देखने मिलेगा एंड काफी अच्छा लोगों का पुट के अंदर पैसा बन सकता है। सो मंडे को हम वापस देखेंगे इसी के ऊपर कि बैंक निफ्टी ने कैसे रिएक्ट किया। एंड ऑब्वियसली ग्लोबल फैक्टर्स, ग्लोबल मार्केटों को भी कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज 2 दिन के बाद ये नई एक्सपायरी के अंदर जब ये ओपन हो रहा है तो काफी ज्यादा मूवमेंट आपको देखने मिलेगी। बट प्लीज बी केयरफुल, ये जो जोन है 43,680 से लेकर 43,480, इसके अंदर हो सके तो ट्रेड मत कीजिएगा, इतने जोन को अवॉइड कर दीजिए। जब इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तभी आप ट्रेड लीजिएगा, तो आई थिंक दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फिर मंडे वापस देखेंगे गाइस के इसके अंदर क्या मूवमेंट हुई और इसका क्या रिव्यू आता है। थैंक यू।